लड़की को इम्तिहान के दौरान हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। वो ये देखकर चूक गई कि इम्तिहानी पर्चा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मॉडल टेस्ट में दिया गया था। वो नाकाबिले यकीन नजरों से इसे देखने लगी। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही हो। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा कि तमाम तलबा संजीदगी से सवालात के जवाब दे रहे थे तो उसे यकीन आ गया कि ये सब हकीकत है। इसके बाद शाओ मई पुरजोश होकर अपनी करीबी सहेली को ये बात बताने लगी, मगर चूंकि उसकी सहेली पढ़ाई में कमजोर थी तो उसने इस मौजू पर बात करने से गुरेज किया। जब शाओ मई उसे मजीद इशारे देने लगी तो इम्तिहान की निगरान टीचर ने गुस्से से बोर्ड का टिस्टर उनकी तरफ फेंका। शाओ माई को बातचीत बंद करना पड़ी, लेकिन जब उसने अपनी सहेली की आंखों से बहती हुई 2 आंसुओं की लकीरें देखी तो उसने उसकी मदद करने का फैसला कर लिया। शाओ माई ने अपनी जबरदस्त याददाश्त का सहारा लेते हुए 2 घंटे के पर्चे को तेजी से हल करना शुरू कर दिया। उसकी सहेली फौरन ही उसके इशारे समझ गई। शाओ माई ने अपनी रबड़ चुपके से अपने जूते में रख दी, फिर एक झटके से पीछे की तरफ लात मार दी। अगरचे दोनों की हमांगी लाजवाब थी, लेकिन इसी लम्हे उस्ताद उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए। खुशकिस्मती से जिसे बचाना मकसूद था वो महफूज रही। दोनों लड़कियों के दिल धक धक करने लगे, लेकिन शुक्र है उस्ताद ने कुछ महसूस न किया। ताकि शक न हो, सहेली ने जल्दी से जूता उतार कर शाओ माई को वापस दे दिया, मगर गलती से जूता उसके पेट पर लग गया, जिससे दोनों घबरा गईं और परेशान हो गईं। उस्ताद करीब थे और कुछ देखने ही वाले थे कि शाओ माई को एक तरकीब सूझी और वो फौरन खड़ी हो गई और पर्चा जमा कराने के बहाने जूते पर पैर रखकर उसे छुपा लिया। फिर उसने मुसद्दे के सफ़े का इस्तेमाल करते हुए उस्ताद की नजर को चालाकी से रोक दिया और उसकी सहेली ने मौका पाकर रबड़ से नकल का अमल मुकम्मल किया। आखिरकार दोनों लड़कियां क्लास में पहली पोजीशन लेने में कामयाब हो गईं।